हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। आज की इस नई वीडियो में हम आने वाले कार्तिक मास के विषय में बात करेंगे। कार्तिक मास बस शुरू ही होने वाला है और इसमें स्नान दान का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए इस पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पहले उठकर स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इसी से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमारे मन में आते हैं, जैसे कि हमें सुबह कितने बजे तक उठकर स्नान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्या हम ठंडे पानी से ही स्नान करें, गर्म पानी से नहीं स्नान कर सकते, हम किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमारे मन में आते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस पूरे महीने में जो कोई सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भी भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। कार्तिक मास की महिमा के बारे में अधिक क्या कहा जाए, चलिए एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाती हूँ। प्राचीन समय में एक महापापी और दुराचारी धनेश्वर नाम का व्यक्ति था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से बुरे काम किए थे। एक बार उसे कार्तिक के महीने में गोदावरी के तट पर रहने का अवसर मिला। वहां रहते हुए उसने कार्तिक स्नान करने वालों के दर्शन किए, दीप दान करने वालों के, तुलसी पूजा करने वालों के दर्शन किए। उसने खुद कुछ नहीं किया, केवल कार्तिक स्नान करने वालों को देखता रहा। उनके दर्शन मात्र से ही उसे इतने पुण्य की प्राप्ति हुई कि उसके सारे पाप, सारे बुरे कर्म मिट गए। जब उसकी मृत्यु हुई और यमदूत उसे ले गए और वे उसे उसके कर्मों के हिसाब से दंड देने लगे, तो उसके वे दंड स्वयं ही समाप्त होते रहे। यह सब देखकर यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब इस बात का पता किया गया तो पता चला कि इसने कार्तिक मास में स्नान करने वालों के दर्शन किए थे, जिसके पुण्य के प्रभाव से इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तो जब कार्तिक मास के स्नान करने वालों के दर्शन का इतना पुण्य है, तो जो स्वयं ही कार्तिक का स्नान पूरे विधि विधान से करता है उसे तो कितने पुण्य की प्राप्ति होती होगी, इसका तो अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। कार्तिक स्नान सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त जब तारे रहते हैं उस समय में। अब आप कहेंगे इतनी सुबह में स्नान करना और पूजा करना तो संभव नहीं है। क्या हम अपने रोज के टाइम, जैसे हम 6-7 बजे उठते हैं, उस समय अगर नहाकर और पूजा कर लें तो उसे हमारा कार्तिक स्नान नहीं माना जाएगा? देखिए, ये माना जा सकता है कि कार्तिक स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ पाने के लिए हमें भी तो थोड़ी मेहनत करनी होती है। कार्तिक पूजा का समय अगर घड़ी के हिसाब से देखें तो सुबह 5 बजे तक का है, जब सूर्य ना निकला हो और आकाश में तारे हों। तब तक हमें पूजा पाठ और स्नान आदि कर लेना चाहिए, तभी हमें कार्तिक स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी वजह से सुबह उठना बिल्कुल ही संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, हम नहीं उठ सकते, नहीं नहा सकते, थोड़ा देर तो हो जाएगी, तो ऐसे में जिस समय भी आप नहाएं उस समय भी आप पूजा करें, तुलसी जी की पूजा करें, सूर्य भगवान को जल दें, भगवान विष्णु की पूजा करें, कार्तिक मातम का पाठ कर लें। इससे भी आपको कुछ ना कुछ पुण्य की प्राप्ति तो जरूर ही होगी। कार्तिक मास में किया हुआ कोई भी काम, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी दान व्यर्थ नहीं जाता। कार्तिक स्नान से जुड़ा ही एक और प्रश्न है जो अक्सर सबके मन में ही आता है, ये कि क्या हम कार्तिक स्नान गर्म पानी से कर सकते हैं? ठंडे पानी से तो नहीं नहाया जाएगा, बहुत सर्दी हो जाती है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि हाँ, कार्तिक स्नान आप गर्म पानी से नहाते हुए भी कर सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार किसी पवित्र नदी या तालाब में जाकर ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में स्नान करने से ही कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। लेकिन आजकल सब बदल रहा है। हम शहरों में रहते हैं, आसपास हमारे नदियाँ नहीं हैं। अगर किसी के आसपास नदी है भी तो वो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी के तट पर नहीं जा पा रहा है। ऐसे में हम घरों में स्नान करते हैं, तो घरों में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या किसी और पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करने से हम ये मान लेते हैं कि हम नदी के जल में स्नान कर रहे हैं।
इसीलिए हमारे गुरु या पंडित कहते हैं कि घर पर ही ठंडे पानी से कार्तिक स्नान कर लो। लेकिन ऐसे में वो लोग क्या करें जो बीमार हैं या शारीरिक रूप से वीक हैं और ठंडे पानी से नहीं नहा सकते? क्या वो कार्तिक स्नान नहीं कर सकते? उन्हें कार्तिक स्नान का पुण्य नहीं मिलेगा क्योंकि वे गर्म पानी से नहाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना करने से तो कुछ करना ही अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। पवित्र नदी में स्नान करने का अपना अलग महत्व है। तुलसी जी की पूजा करने का अपना अलग महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा और कार्तिक महात्म के पठन या श्रवण का अपना एक अलग महत्व है। तो ऐसे में अगर आप गर्म पानी से स्नान करके तुलसी जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कार्तिक महात्म का पाठ करते हैं या और सूर्य को जल देते हैं, तो ऐसे में आपको इन सब चीज़ों का पुण्य तो कम से कम मिलेगा ही। अगर आप ठंडे पानी से या किसी पवित्र नदी के जल पर स्नान करने का पुण्य नहीं ले पा रहे हैं तो आप सारा पुण्य क्यों छोड़ दें। वैसे भी अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या कमज़ोर हैं और आप ठंडे पानी में नहाने की कोशिश करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे और ऐसे में फिर आप थोड़ा भी पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, कार्तिक मास में किया गया कोई भी पुण्य काम, कोई भी पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाता। तो ऐसे में अगर आप गर्म पानी से स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी जी का पूजन करते हैं तो उसका पुण्य फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। किस काम को हमने किस भाव से किया है वो सिर्फ उसे देखते हैं। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।